नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। मेरा नाम कुलदीप भाटी, स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपको लाइव रीडिंग करके दिखाऊंगा। यानी बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, यानी जो बड़े वर्ड होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। और रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। यानी जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, और देखिए कि अगर आप वहाँ गलत बोलते हैं तो उस गलती को आपको सुधारना है। तो रीडिंग के समय हमेशा अपने प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान रखना है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इंग्लिश में जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है या ग्रामर है, जो भी प्रॉब्लम है, इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस्ड की तरफ लेके जाएंगे। यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, हर प्रॉब्लम पे आपको वीडियो मिलेगा और उस वीडियो के थ्रू आपका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, गौर से आपको सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक वर्ड आप सीख के जाएंगे। और मैंने यहाँ बराबर में एक ब्लैंक पेपर भी लिया है। इस ब्लैंक पेपर को लेने का कारण मेरा है कि रीडिंग के समय बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो कोई एक वर्ड दो बार साउंड करता है। उसका क्या तरीका होता है वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ब्लैंक पेपर लिया है, साथ साथ आप वो भी देखते चले जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने नीचे हिंदी लिखी हुई है, इसीलिए अगर किसी में आपको दिक्कत हो तो आप नीचे हिंदी भी देख सकते हैं। ये एक लेसन है, बड़ा अच्छा लेसन है, मैं ट्रांसलेट करके भी आपको बताता हुआ जाऊंगा। शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ, इसको आ बोलते हैं, ए नहीं बोलते। पुअर बॉय, इसका मतलब हुआ वंस देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, एक बार एक गरीब लड़का रहता था। वंस का मतलब एक बार होता है। ही अर्न्स, अर्न कमाना होता है। हिज लिविंग विद सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स डोर टू डोर, यानी ही अर्न्स वह कमाता था, हिज लिविंग अपनी जीवन रोटी, विद सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ अलग अलग चीज़ें बेचकर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सेलिंग बोला है, ये सेलिंग होता है, इसको सेलिंग नहीं बोलते। ये गौर करना है, बहुत सारे लोग इसको सेल करना बोल देते हैं। वो सेल नहीं है, वो सेल करना होता है। तो साउंड पे ध्यान देना है, सेलिंग। यानी वह अलग अलग चीज़ें बेचता था, डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। टू पे फॉर हिज स्कूल फीस, पे भुगतान करना होता है, यानी अपनी स्कूल फीस देने के लिए वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे सामान बेचता था। वन डे, एक दिन। ही यानी वह, वॉज वेरी हंग्री, हंग्री भूखा होता है, एक दिन वह बहुत भूखा था। एंड और फेल्ट, उसे लगा, ही कुड नॉट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स, उसे लगा, फेल्ट ही कुड नॉट वॉक, कि वह नहीं चल सकता है, इवन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम भी आगे। यानी उसे भूख बहुत तेज थी, उसे लगा कि वह कुछ कदम भी आगे नहीं चल सकता। अब यहाँ पे गौर करना है आप सबको कि यहाँ एक वर्ड आया है जिसे बोलते हैं कुड। ज़रा देखिएगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कुड में जो शुरू में सा आ रहा है, यानी सी जो आ रहा है, इसको आप समझिए ध्यान से। देखिए, सी वाले जितने भी मीनिंग होते हैं वो सिर्फ का से नहीं बोले जाते हैं। सी वाले जो मीनिंग होते हैं उनको दो तरीके से साउंड किया जाता है, एक सा से और एक का से, ये दो से साउंड किया जाता है। अब यहाँ समझने वाली ये है बात कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सा वाले सा से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सी वाले का से बोले जाते हैं। अब यहाँ गौर करना है कि ये किस तरीके से बोले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे समझना है ध्यान से, जितने भी सी वाले मीनिंग्स होते हैं, अगर सी के बाद ई, आई और वाई, अगर इन तीनों में से कोई भी लेटर आता है तो साउंड वहाँ पे करेगा सा से। और अगर सी के बाद इन तीनों में से कोई भी लेटर नहीं आता है तो फिर वो साउंड करेगा का से। अगर सी के बाद इन तीनों में से नहीं आ रहा है कोई भी तो फिर वो का से साउंड करेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, कुड जो वर्ड है,
कुड में आगे क्या आ रहा है, ओ, तो ई आई वाई इन तीनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये का से साउंड करेगा। सेम जैसे आगे देखो एक वर्ड है डिसाइडेड, यहाँ देखो सी के बाद क्या आ रहा है, आई, तो सी के बाद क्या आ रहा है, आई, तो ये किससे साउंड करेगा, सा से। तो ऐसे बहुत सारे आपको मीनिंग मिल जाएंगे जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मैं सा से बोलूँ इसको या मैं यहाँ पे का से बोलूँ। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ और ज़रा गौर से सुनिएगा और वहाँ पे आपको बताना है कि ये किससे कर रहा है। मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, देखिए ACNE। अब यहाँ देखिए, यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, एन, तो एन का मतलब यहाँ इन तीनों में से कोई भी नहीं है जो सा से हम करेंगे। तो सी के बाद यहाँ एन आ रहा है, तो ये किससे करेगा, का से। तो इसको बोलते हैं एक्ने, इसको एक्ने बोला जाता है, ना कि एस ने बोला जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और मैं एक वर्ड लिखता हूँ CYCLE, साइकिल, ये आप सब जानते हैं। अब इस साइकिल वर्ड में देखिएगा, ये तो सा से आ रहा है और यहाँ पे ये का से आ रहा है। अब ये कैसे है, क्योंकि यहाँ सी के बाद आ रहा है वाई और यहाँ पे सी के बाद आ रहा है एल, तो अगर सी के बाद वाई आ रहा है तो फिर ये किससे साउंड करेगा, सा से, क्योंकि देखो सी के बाद इनमें से कोई भी आता है तो सा से। और यहाँ सी के बाद एल आ रहा है तो ये किससे करेगा, का से, क्योंकि इन तीनों में से नहीं है कोई भी। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी फिलहाल यहाँ पे ले सकते हैं और इन्हें लिख भी सकते हैं। आगे से जब भी सी वाले वर्ड आएंगे तो वहाँ पे ये वाला रूल आपको ध्यान देना है और उसको आप सुधार करेंगे वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। He could not walk even few steps, वह 2 कदम भी आगे नहीं चल पाता। He decided, उसने डिसाइड किया, to ask, पूछने के लिए, for food, खाना, at a house, यानी घर पर। देखो ask for का मतलब मांगने के लिए आता है, उसने डिसाइड किया मांगना, फूड एट अ हाउस, एक घर पे खाना मांगने का उसने डिसाइड किया क्योंकि वो भूखा था। अब यहाँ पे सीखने वाली एक चीज़ है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है वो है हाउस। देखिए घर के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, एक हाउस आता है और एक होम आता है। ये 2 वर्ड हैं, हाउस और होम। ज़्यादातर आपने दोनों वर्ड सुने होंगे और कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों ही सेम वर्ड हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। हाउस अलग होता है और होम अलग होता है। वो क्या होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हाउस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग होती है जहाँ 1-2 लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो हाउस कहलाया जाता है। लेकिन जो होम होता है, होम का सीधा सीधा जो कनेक्शन होता है वो होता है आपकी फैमिली से, यानी आपके परिवार से। अगर ऐसी जगह जहाँ पूरा परिवार रहता है, पूरी फैमिली रहती है, तो उसको हम होम बोलते हैं, वो होम होता है। अब वो परिवार चाहे इंसानों का हो, जानवरों का हो, पक्षियों का हो, देखो हर एक का अपना एक परिवार होता है। तो होम उन सब का होता है जिनकी पूरी फैमिली उनके साथ रहती है, वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उसको हम होम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आप सब भी ज़्यादातर अपने अपने होम के साथ रहते हैं, यानी परिवार के साथ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाउस में रहते हैं, कहीं बाहर पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He knocked the door and was, yes हम यहाँ पे थे, food at a house, यानी उसने घर खाना मांगने के लिए डिसाइड किया। He knocked the door, उसने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक का मतलब खटखटाना होता है। एंड और was stunned to see a beautiful young girl at the door step, इसका मतलब समझ लेते हैं। was stunned to see, उसने देखा ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक यंग गर्ल को यानी लड़की को, एट द डोर स्टेप, दरवाजे पर, उसने दरवाजे पर एक लड़की को देखा। विद सो मच हेजिटेशन, हेजिटेशन घबराहट होती है, विद साथ के लिए आता है, यानी एक घबराहट के साथ, बहुत घबराहट के साथ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि वजह। हिज हंगर, हंगर यानी भूख, वह अपनी भूख की बजाय ही आस्क्ड द गर्ल टू ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी भूख को तो उसने छोड़ दिया। ही आस्क्ड द गर्ल, उसने गर्ल से कहा, पूछा, टू ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी के लिए, यानी उसने एक ग्लास पानी मांग लिया और भूख भूल गया उसको देखकर। आगे, द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज हंगर, यानी उस लड़की ने अंडरस्टूड यानी समझ लिया, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे अंडरस्टूड है।
हिज हंगर, उसकी भूख को, थ्रू हिज आइज, उसकी आंखों के ज़रिए, यानी उसने उसकी आंखों के ज़रिए उसकी भूख को पहचान लिया। एंड और ऑफर्ड हिम, ऑफर मतलब देना होता है, हिम यानी उसे ऑफर किया, उसे दिया, मिल्क यानी दूध, इन अ ह्यूज ग्लास, इन मैं के लिए आता है, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, यानी एक बड़े गिलास में उसको दूध दे दिया। विद सरप्राइज्ड लुक, एक सरप्राइज्ड लुक के साथ, यानी एक अजीब निगाह के साथ, ही ड्रैंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, ही यानी उसने ड्रैंक पिया, द मिल्क दूध को, वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, उसने दूध को बहुत धीरे धीरे पिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क पूछना होता है। हाउ मच, हाउ मच जो आता है वो कितने के लिए आता है। हाउ मच आई ओ यू, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें कितना भुगतान करूं। आओ का मतलब होता है भुगतान करना। फॉर दिस मिल्क, फॉर लिए के लिए आता है, दिस यानी यह है मिल्क दूध, इस दूध के लिए मैं आपको कितना भुगतान करूं। द गर्ल रिप्लाइड, जो लड़की थी उसने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। आई डू नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, मैं स्वीकार नहीं करता, एनीथिंग कुछ भी, फॉर काइंडनेस यानी मेहरबानी या दया के लिए, यानी मैं मेहरबानी या दया के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करती हूँ। विद बिग स्माइल ऑन हिज फेस, यानी एक अच्छी स्माइल के साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल आई लड़के के, हिज यानी उसके चेहरे पर। द बॉय थैंक्ड द गर्ल, लड़के ने थैंक्ड यानी शुक्रिया करना होता है, द गर्ल लड़की को, यानी लड़के ने लड़की को शुक्रिया किया। एंड और लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लेफ्ट है, द प्लेस, लीव छोड़ना होता है, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस जगह को छोड़ दिया यानी चला गया वहाँ से। ईयर्स पास्ड बाय, यानी उम्र बीत गए, ईयर्स पास्ड बाय, सालों गुजर गए। वंस एक बार, द यंग गर्ल फेल सीरियसली इल, एक बार वो यंग जो लड़की थी, फॉल की सेकंड फॉर्म यहाँ पे फेल है। जनरली क्या होता है गाइज कि जितने भी वर्ब होते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी करना जो होता है, कुछ भी करना, उसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कुछ ही ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड अलग अलग होती है, अदरवाइज जनरली क्या होता है ईडी लगा देते हैं हम लोग, तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म पूरी हो जाती है। तो यहाँ कुछ आप सेकंड फॉर्म्स को या थर्ड फॉर्म्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आगे आपको उससे कहीं ना कहीं मदद मिले पढ़ने में। देखिए, तो मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे, द यंग गर्ल फेल सीरियसली इल, वह बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई, इल बीमार होता है। मैनी डॉक्टर्स, मैनी यानी बहुत सारे डॉक्टर्स, वर ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू क्योर, अब देखो ज़रा एक बार फिर से सी वाला मीनिंग आ गया, सी के बाद यहाँ पे क्या रहा है यू, तो देखो ज़रा सी के बाद इनमें से कोई भी नहीं है तो का से जाएगा फिर, तो इसे क्योर बोलते हैं। क्योर इलाज करना होता है, इलाज को भी क्योर बोलते हैं, इलाज करने को भी क्योर बोलते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे उसका इलाज करने के लिए, बट लेकिन ऑल इन वेन, सारा व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। देन उसके बाद, शी वॉज टेकन, उसे ले जाया गया, टू अ बिग हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल में उसे फिर ले जाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको सही नहीं कर पाए वो उसको, तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। देखिए, इस चैप्टर में आगे वैसे बहुत सारा है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतने ही पैराग्राफ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। रीडिंग तो आपने की है, साथ ही साथ आपको करेक्शंस भी हुए हैं कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और कहाँ आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है और ये आपको प्रैक्टिस करिए। आपके पास कोई ना कोई किताब होगी, उसको रोज़ आप एक चैप्टर पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, मैं आपकी हर एक परेशानी पे काम करूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है, हर एक परेशानी आपकी दूर होगी। अभी तो मैं बेसिक लेवल ले रहा हूँ, आगे हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।